हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे देश भारत का ज्योग्राफिकल जन्म कैसे हुआ। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती आजकल दिखने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसे नाम दिया गया पेंजिया और सिर्फ एक महासागर था जिसका नाम पैथालोसा। आज के सारे खंड इसी पेंजिया खंड से विखंड होकर बने हैं। बताने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेनेजर थे और उनका यह भी मानना था कि उस समय रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। दोस्तों, धरती पर लगातार प्लेट्स घिसकते रहते हैं जिसके चलते धरती पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं, लेकिन यह बदलाव लाखों करोड़ों साल बाद दिखाई देते हैं और इन्हीं बदलाव के चलते आज के ये दिखने वाले कॉन्टिनेंट्स का और उनके देश के साथ हमारे देश भारत का भी। अल्फ्रेड के अनुसार प्लेट्स के खिसकने से पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के दो भाग हुए। एक भाग को लॉरेशिया और दूसरे भाग को गोंडवाना कहते थे और इन दोनों के डिवाइडेड के बाद जो बीच में महासागर पानी पड़ा का निर्माण हुआ उसे वैज्ञानिकों ने पैथिस सागर नाम दिया। पेंजिया में से अलग हुई उत्तरी महाद्वीप लॉरेशिया आज के एशिया, यूरोप और अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने, जबकि गोंडवाना लैंड में से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने। देश भारत भी आज भौगोलिक रूप से एशिया का पार्ट है, पर भारत का उस समय भूमिक वास्तु उस गोंडवाना लैंड महाद्वीप पर था। आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पर टिके थे। धीरे धीरे अंदरूनिक प्लेट्स के घसकने से ये प्लेट्स भी अलग होती गई और भारत की ज्योग्राफिकल प्लेट अफ्रीका से अलग होकर एशिया की ओर बढ़ने लगी। वो आज के लद्दाख हिस्से की ओर लगातार बढ़ती रही और इस समय इस प्लेट का लद्दाख के हिस्से वाले में टकराव हुआ। दोस्तों, भूगर्भ में जब दो प्लेट्स का टकराव होता है और पारिक प्लेट नीचे की ओर सरक जाती है, हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ और आज के हिमालय का निर्माण हुआ। ऐसा कम समय में नहीं हुआ, ऐसा होने में करोड़ों साल लगे और आज की इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। दोस्तों, भारत सिर्फ आज एक टेक्टोनिक प्लेट पर टिका हुआ है और लगातार ये प्लेट हिमालय की ओर दब रही है, जिसके कारण प्लेट्स दिन ब दिन ऊपर उठ रहे हैं, जिसके कारण सारे पर्वतों की और माउंट एवरेस्ट की खार दर साल बढ़ रही है। तो इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए अल्बर्ट ये भी कहा कॉन्टिनेंट एक दूसरे में बढ़ते हैं और अगर आज किसी इन सब को एक किया जाए फिर से पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट निर्माण हो सकता है। चलिए, ये तो एक संयुग भी हो सकता है। अल्फ्रेड ने अलग अलग विस्तार में जाकर उस महाखंडों की अलग अलग खंड में एक ही तरह थे कई सारे उदाहरण दिए। आज के भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा रहता है, लेकिन भारत में ऐसी कोई ज्वालामुखी नहीं है, पर फिर भी कभी कभी प्लेट के खसकने से भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।